हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इमरजेंसीज के बारे में। जो 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इसमें। 352 से 360 तक आर्टिकल्स आते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट, दैट इज नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जो आती है अंडर आर्टिकल 352। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कि क्या रीजन से नेशनल इमरजेंसी लगती है। ये लगती है या तो जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर कंट्री के अंदर आर्म रिवेलियन हो जाए। तो ये 3 कंडीशंस हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिवेलियन। जब ऐसा होगा तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन डिक्लेयर करता है। तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट हमारे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। और पार्लियामेंट का अप्रूवल किस तरीके से चाहिए रहता है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए, वो हम देखेंगे। पार्लियामेंट अप्रूवल तो हम देख रहे हैं कि मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा ये अप्रूव हो जाना चाहिए। और अप्रूवल के बाद अगर इमरजेंसी 6 महीने तक चलती है, आफ्टर अप्रूवल continues for 6 months and can be extended indefinitely after every 6 months। तो ये नेशनल इमरजेंसी हमारी इंडेफिनिट पीरियड तक चल सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए रहता है पार्लियामेंट का। इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, अब इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट्स: सेंटर गेट्स पावर ओवर स्टेट मैटर्स, यूनिटरी सिस्टम। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है कंट्री में, तो हमारा सिस्टम जो अभी क्वाजी फेडरल है वो हो जाता है यूनिटरी, यानी कि जो स्टेट मैटर्स में जो भी पावर होती है वो सारी पावर्स आ जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड। जो आर्टिकल 19 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रीडम्स के बारे में बताया गया है, वो सस्पेंड हो जाता है। और प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब देखेंगे कब कब हमारे नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो सबसे पहले तो लगी थी 1962 में, जिसमें इंडो चाइना वॉर के दौरान लगी थी। फिर हमने देखा 1971 में लगी थी, और फिर हमने देखा 1975 में, जो कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगी गई थी नेशनल इमरजेंसी। इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। फिर ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, कैसे इफेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल कौन डिक्लेयर करता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारा आता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 जब लगता है नेशन में, तो हमारे 2 कैटेगरी की फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिकली कौन से सस्पेंड होते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा आर्टिकल 19, जिसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात की गई है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब स्टेट में इमरजेंसी हो ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन जब अगर आर्म रिवेलियन के थ्रू हमारे पास इमरजेंसी लगी है, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। ये बताता है एज पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और दूसरे तरीके की कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, उसमें हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और 21 है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 20 और 21 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी कैंसिल सस्पेंड नहीं हो सकते, जबकि आर्टिकल 19 वॉर लाइक सिचुएशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। बाकी आर्टिकल्स सस्पेंड होते हैं अब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू, बट दिस सस्पेंशन इज नॉट ऑटोमेटिक। प्रेसिडेंट मस्ट इशू अ स्पेशल ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359। तो प्रेसिडेंट किस तरीके से आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट स्पेशल ऑर्डर इशू करते हैं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के लिए। अब कौन से राइट सस्पेंड नहीं हो सकते, वो मैंने बताया आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है,
आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान भी ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। ये हमने देखा था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो लगाया गया था। चलिए अब हम दूसरे टाइप की इमरजेंसी देख लेते हैं, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है और हम बोलते हैं कॉमनली स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ये अंडर आर्टिकल 356 के तहत आती है। किन कारणों से लगती है? रीजन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर रही है, और हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। तो इन कंडीशंस में हमारा लगता है प्रेसिडेंट रूल स्टेट में। अब कौन डिक्लेयर करता है? डिक्लेयर इसको करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट हर स्टेट में तो जा नहीं सकते। कैसे डिक्लेयर? ये गवर्नर की रिपोर्ट पे गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है। गवर्नर ने जाकर रिपोर्ट किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी इन स्टेट। पार्लियामेंट का अप्रूवल 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए और 6 महीने तक ये रह सकती है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक, लेकिन बट विद सर्टेन कंडीशंस। अब देखते हैं इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है और स्टेट इमरजेंसी होती है। स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है और सस्पेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट इस स्टेट को एडमिनिस्टर कर रहा होता है, मतलब पूरा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास रहता है। किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंटमेंट भी तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसलिए पार्लियामेंट उस स्टेट के लॉज बनाता है, जो कि स्टेट असेंबली तो डिसॉल्व और सस्पेंड हो चुकी है, तो लॉ कौन बनाएगा स्टेट के लिए? पार्लियामेंट बनाएगा। कंट्रोल किसके पास रहेगा? गवर्नर और प्रेसिडेंट। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कई सारे स्टेट्स में लगी है, जैसे कि 2018 में अभी लगी थी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में, महाराष्ट्र में 2019 में लगी थी, तो ये हमने देखा। फिर अब तीसरी इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। तीसरी इमरजेंसी यानी आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस कंडीशन, किन रीजंस होंगे हमारे कंट्री में तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे? तो वो जब व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड, या जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नेशन की, क्रेडिट या किसी पर भी खतरा हो, तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है 2 मंथ, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ में अप्रूवल चाहिए, बाकी दोनों में 2 मंथ में अप्रूवल चाहिए रहता है हमको। इसकी कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं रहती है, जब तक ये रिवोक नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू रहेगी। इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट्स इसके क्या होंगे कि प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दे सकता है कि आप सैलरीज और अलाउंस को रिड्यूस कर दीजिए ताकि कुछ स्टेबिलिटी आ सके फाइनेंशियल। कैन रिजर्व ऑल मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। सारे मनी बिल्स को रिजर्व कर सकता है अपनी कंसिडरेशन के लिए। फिर जो सैलरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इंक्लूडिंग जजेस, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। अब बात करें क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं लगी है, एक बार भी नहीं लगी है। नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया एंड होप सो कभी लगे भी नहीं। अब हम देख रहे हैं जैसे कि हमने इमरजेंसीज देख ली तीनों तरीके की, तो प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स रहती हैं इन इमरजेंसीज के दौरान? तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ओवर स्टेट्स। ये टाइप्स हैं पावर के। फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट के पास क्या पावर रहती है? प्रेसिडेंट रूल में यानी कि स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352। तो सबसे पहला आता है हमारा कंट्रोल ओवर स्टेट्स, स्टेट्स पे कंट्रोल। अब नेशनल इमरजेंसी में कैसे कंट्रोल रहेगा? टोटल कंट्रोल आ जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट देते हैं इंस्ट्रक्शंस, प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं।
और प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास टोटल कंट्रोल तो रहता है, लेकिन किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट को, यानी कि एडवाइस कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। फिर हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर क्या आती है, लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और स्टेट, अब जैसे किसी स्टेट में लग गई नॉर्मल, जैसे कि महाराष्ट्र में लग गई, जम्मू कश्मीर में लग गई, तब भी स्टेट की असेंबलीज तो सस्पेंड हो जाएंगी और फिर उनके लिए लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। और अगर बात करें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल्स की डायरेक्शन दी जा सकती है। फिर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स का क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव पावर नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर डायरेक्ट करता है सारे स्टेट्स को कि आपको ये एक्शंस ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। और जब हम प्रेसिडेंट रूल देखेंगे यानी कि स्टेट इमरजेंसी देखेंगे, तो उस टाइम स्टेट को गवर्न कर रहा होता है हमारा प्रेसिडेंट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सारा कंट्रोल सेंटर के पास ही होता है। फंडामेंटल राइट्स में अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी के आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑन रिटन नोटिस पे सस्पेंड करते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते। और हम स्टेट इमरजेंसी में बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता, नॉट अफेक्टेड, और फाइनेंशियल में भी नॉट अफेक्टेड। सैलरी अलाउंसेस की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में भी नॉर्मल रहेंगे और स्टेट इमरजेंसी में भी नॉर्मल रहेंगे। लेकिन अगर बात आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो एक ऑर्डर के थ्रू उनको रिड्यूस किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करे तो। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ओनली आर्टिकल 352 सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। केवल हम नेशनल इमरजेंसी तब लगती है, केवल तभी फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो सकता है, और किसी भी इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट रूल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इमरजेंसी, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इमरजेंसी है हमारा आर्टिकल 356, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं यूज हुई है अपने इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स रिटन कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए हमें चाहिए होती है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी रिटन एडवाइस टू प्रेसिडेंट। इसके थ्रू एज पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमरजेंसीज जो हमारे इंडिया में लगाई जा सकती हैं एज पर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।